जय सीताराम जी। आज जो है का विषय साधन के सहायक। साधना में क्या क्या सहायक है, तो विघ्नों को साहस के साथ हटाते हुए खूब दृढ़ता से साधन में लगे रहना चाहिए। दीर्घकाल साधन, अल्प साधन से अर्थात वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। तब तक अभीष्ट प्राप्ति न हो तब तक साधन करते ही रहना चाहिए। आप किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़े हैं तो जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आप बीच में से छोड़ के मत भागो। उस लक्ष्य की ओर हर समय अग्रसर रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्राप्ति हो जाने के बाद भी साधन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राप्ति हो जाने के बाद भी साधन करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कभी अस्थिर नहीं रहना चाहिए। पहले साधन किया जाता था साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, और सिद्ध हो जाने पर वही साधन स्वाभाविक हो जाता है। जिससे अभिष्ट वस्तु मिलती है उसे कृत्य ज्ञान के कारण भी छोड़ने को जी नहीं चाहता। जो लोग थोड़े से साधन से ही बहुत बड़ा फल चाहते हैं, ऐसे तो चुराने वाले लोगों प्रायः परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। इस मार्ग में तो नित्य नया उत्साह और नित्य नई उमंग चाहिए। जो आलसी है जरा से में वही थक जाता है, वे इस पथ के पाथिक नहीं बन सकता है। इहासने शिष्यतु मे शरीरम त्वगस्ति मासं प्रलयं च बातु। आसने शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्ति मासं प्रलयं च यातु। अप्राप्य बोधं बहुकल्पदुर्लभं नैवासनात् कायमश्च लीस्यते। इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, मांस चमड़ी हड्डी नाश, परंतु बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना इस आसन से कभी नहीं डिगूंगा। ऐसा साधक काल की परवाह नहीं करता, कितना ही समय क्यों न लग जाए, अभिष्ट वस्तु की उपलब्धि होनी चाहिए। निरंतर साधन, दूसरा नंबर आता है निरंतर साधन। हर समय जो है नित्य प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर। तो दीर्घ काल का यह अर्थ नहीं कि साधन को वर्षों तक करे, परंतु उसका कोई भी नियम न हो। मन में आया, फुर्सत मिली, कुछ कर लिया, नहीं तो 4 दिन बाद सही। सच्ची और पूरी लगन होने पर ऐसा हो तो ही नहीं सकता। जिसको बड़े जोर की प्यास लगी हुई होती है उसे जल के सिवा दूसरी वस्तु खाती ही नहीं है। जब तक उसे जल नहीं मिल जाता तब तक वह व्याकुल रहता है, तृप्त हो जाता है। और पल पल में केवल जल की ही स्मृति रहता है। उसी प्रकार जो परमात्मा स्वरूप स्वाति की बूंद का पिपासु है, उस चातक रूप साधक को क्षण भर भी कल नहीं पड़ती। यह तो दिन रात उस एक ही भाव में विभोर रहता है। उसकी बुद्धि में
अपने साधक को छोड़कर अन्य सब विषयों में जब तक वह व्याकुल रहता है और पल पल में केवल जल की स्मृति करता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप स्वाति की बूंद पिपासु है। उस चातक रूप साधक को क्षण भर भी कल नहीं पड़ती। वह तो दिन रात एक ही भाव में विभोर रहता है कि उसकी बुद्धि में अपने साधक को छोड़कर अन्य सब विषयों को गौणता आ जाती है। अन्य सब विषयों में गौणता आ जाती है। साधन के सहायक में सत्कार और श्रद्धा भी है। इस प्रकार निरंतर साधक में लगा हुआ साधक बड़ी सकारात्मक बुद्धि से अपना कार्य करता है। जो साधक बिगाड़ में पकड़े हुए की भांति साधन करते हैं, वे जो बला टालने के भाव से करते हैं, उसकी यह साधक में आदर बुद्धि नहीं है। आदर बुद्धि हुआ बिना साधक का पूरा फल नहीं मिलता है। जो लोगों के दिखाने के लिए या केवल दिल बहलाने के लिए साधन करता है, उसकी भी असल में साधक में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु साधक तो अपने साधक को जीवन का मुख्य कर्तव्य समझकर करता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन में लगा हो, उसमें पहले पूर्ण श्रद्धा करे। बिना श्रद्धा के किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। भगवान गीता में कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्त तपस्तम कृतम च यता असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यानो इह। अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दान, तप और कोई भी कर्म असत कहलाता है। मन में श्रद्धा नहीं है और आपको बड़ियारी किया जा रहा है, नहीं आप दीजिए, आप किसी के दबाव में आकर करते हैं, ये जो है ये असत है। बिना श्रद्धा के जो है वो फल नहीं प्राप्त होगा। तो श्रद्धा होना अति आवश्यक है। इससे ना कोई लाभ होता है और ना परलोक होता है। श्रद्धा ही साधक का मुख्य बल है। श्रद्धाहीन साधक को पद पद पर संदेह और कुत्तों के थपेड़ों से घबराकर साधक छोड़ने के लिए बाध्य होता। साधन के सहायक एकांतवासी है। ज्ञान के साधक के लिए भगवान ने विविक्त देश देवित्य मरर्तिर्जन संसादी कहकर एकांत सेवन करने और मनुष्य समाज में अनुराग हटाने का आज्ञा दी है। साधन को परिपक्व बनाने के लिए एकांत सेवन की अत्यंत आवश्यकता भी है। परंतु जब तक साधन में पूरी लगन न हो, तब तक सारा काम काज छोड़कर अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी न रखकर दीर्घकाल एकांत सेवन करना अधिकांश साधक के लिए प्रायः हानिकर होता है। इसलिए नए साधक को चाहिए कि वह परमात्मा का ध्यान प्रार्थना करने के लिए पहले 24 घंटे दिनों रात में 1 घंटा एकांत सेवन करें। एकांत में मन में प्रमाद बुद्धि और अलस निंद्रा न सतावे तो क्रमशः समय बढ़ाना चाहिए और समय बढ़ाना। यथासाध्य सप्ताह में 1 दिन, महीने में 4-5 दिन, साल भर में 1 महीना ऐसा निकलना चाहिए जो केवल परमार्थ के साधक और भगवत चर्चा में ही बीते। इससे मन को भी सात्विक भोजन मिलता है, उससे मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, रहने में बड़ी सहायता मिलती है। परंतु बिना अभ्यास के एकांत सेवन में प्रसाद, आलस्य, निंदा, कृपावृत्ति आदि तामसिक दोषों के वश होने का बहुत भय रहता है।
साधन का अभ्यास न होने पर समय कटना कठिन हो जाता है और निकम्मे रहने से प्रसाद आलस्य उसे फंसा लेते हैं। आजकल बहुत से साधु सन्यासियों गांजा भांग आदि पीने, व्यर्थ गप्पे मारने, इधर उधर की बातें करने की प्रवृत्ति होती जाती है। उसका प्रधान कारक यही है कि उसके पास समय बहुत है पर काम नहीं है। इसी से कुसंगति में पड़कर वे लोग नाना प्रकार के बुरे व्यसनों के वश में हो जाते हैं। अमीरों के लड़के ज्यादा इसलिए बिगड़ते हैं कि उनके पास बहुत सारा समय बहुत रहता है परंतु काम नहीं रहता। समय बिताने के लिए उन्हें व्यर्थ काम करने पड़ते हैं। यही तो नहीं तो क्या मनुष्य जीवन अमूल्य समय ताश चौपड़ शतरंज खेलने, व्यर्थ की गप्पे उड़ाने, तितिर बटेर लड़ाने, पर चर्चा करने, दिन भर सोने, प्रमाद करने, पापों के बटोरने के लिए ही थोड़े ही मिला है। साधक को चाहिए कि एकांत सेवन की आवश्यकता को समझकर उसे ईश्वर चिंतन में अभ्यास करने के लिए अभ्यास करने के लिए बढ़ाते हुए भी किसी न किसी जिम्मेवारी के कार्य को अपने को अवश्य लगाए रखे। वह काम परोपकार हो या घर का हो या ईश्वर प्राप्ति की हो, बुद्धि से आसक्ति छोड़कर किए जाने वाले सभी सत्कार ईश्वर भजन में शामिल है। काम में लगे रहने से मन को व्यर्थ चिंतन या प्रमाद के लिए समय नहीं मिलता है। अवश्य ही काम करते समय ही भी ईश्वर चिंतन को छोड़ना नहीं चाहिए। आप काम करते रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। बल्कि ईश्वर चिंतन करते हुए भी काम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इसी से भगवान ने अर्जुन से कहा है, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरः युध्य च। सब समय मुझे स्मरण करता रह और युद्ध भी कर। अपनी जिम्मेवारियों के कर्तव्य कर्म को जान बुझकर छोड़े नहीं, पर उसे करे भगवत चिंतन करते हुए। पहले भगवत चिंतन, पीछे कर्तव्य कर्म। इस प्रकार भगवान में मन लगाकर भगवदर्थ कर्म करने वाले का उद्धार भगवान बहुत ही शीघ्र कर देते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् न चीरात् पार्थाम मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमियों का मैं बहुत शीघ्र एवं मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। वास्तव में सच्चा एकांत सेवन तो मन का एकांत रूप में परमात्मा में लग जाना चाहिए। इस आंतरिक एकांत सेवन की प्राप्ति के लिए ही ब्रह्म एकांत सेवन का अभ्यास किया जाता है। साधन के सहायक में साधु व्यवहार। साधक को व्यवहार में सदा सर्वदा साधुता रखनी चाहिए। सब प्रकार दुख कष्ट को शांति पूर्वक सहना, क्रोध का बदला क्षमा से देना, बैर के बदले प्रेम करना। बैर कोई करता है तो उससे प्रेम करिए। सांप के बदले वरदान देना, बुरा करने वाले के साथ भलाई करना, अपनों को सबसे छोटा समझना, अपने में किसी बात में बड़प्पन का अभिमान न करना, किसी का दोष न देखना, किसी से घृणा न करना, किसी से दोषों की समालोचना न करना, पर स्त्री मात्र को भगवान का या माता का रूप समझना, आहार व्यवहार में संयम रखना, बहुत कम बोलना, आवश्यक न
बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन बोलना, यथा साध सब की यथा योग सेवा करने के लिए तैयार रहना, परंतु अपने में सेवकन अपने द्वारा की हुई सेवकों को परोपकार न समझकर उसे अवश्य कर्तव्य समझना, अपनी सेवा में त्रुटि का देखना और उन्हें दूर करना, और दूर करने के लिए सचेष्ट रखना, सेवा के लिए किसी पर असहाय एहसान न करना, दीनता का व्यवहार करना, सबसे नरम व्यवहार करना, माता पिता गुरु आदि बड़ों से बड़े लोगों से सेवा से संतुष्ट रखना, प्रतिष्ठा माननी इच्छा का विषयों को समान त्याग करना, जहाँ प्रतिष्ठा या मान मिलने की संभावना हो वहाँ से दूर रहना, अपनी बुराई सुनने का अवसर ही न आने देना, दीनों पर दया रखना और उसकी सेवा के लिए बड़े से बड़े त्याग के लिए अपने को तैयार करना, यथासंभव किसी पंचायती के प्रपंच से न पढ़ना, सभा समितियों से भरसक अलग रहना, परमार्थ में अनुपयोगी साहित्य को न पढ़ना, विवाह और उत्सव आदि भीड़ भाड़ और अधिक जनसमुदाय के अंदर यथासाध्य कम सम्मिलित होना, किसी भी दूर के धर्म की कभी निंदा न करना, छल छोड़कर सबसे सरल व्यवहार करना और दंभाचरण से बचने की सदा चेष्टा रखना है आदि साधु व्यवहार है। ये सब जो है साधु व्यवहार है। इसमें जो जितनी उन्नति करेगा वह उतना ही परमार्थ साधक में अग्रसर हो सकेगा। साधक को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि उसके जीवन की गति किस ओर जा रही है, और यदि दैवी संपत्ति को ओर जा है तो समझना चाहिए कि उसकी उन्नति हो रही है, और यदि असुरी संपत्ति की ओर है तो अवनति हो रही है। यही कसौटी है। भक्ति या ज्ञान कथन मात्र का नाम नहीं है, यह निश्चय रखना चाहिए। भक्ति या ज्ञान के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं उनमें देवी संपत्ति के गुणों का विकास होना अनिवार्य है। तो साधन के सहायक में है पापों से सावधानी, पाप से बचना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए। साधक को अंततः पापों से सदा ही सावधान रहना चाहिए। पाप बुद्धि जब मन में आती है तब छोटी सी तरंगे समान आती है, परंतु उसी से आश्रय मिल रह जाता है, तो वहीं बहुत पाप की उसे अपेक्षा न करनी चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। सांप का, शस्त्र का, डाकू का घर में रहना उतना घातक नहीं जितना कि तनिक सी पाप बुद्धि में के मन में रहना है। कुछ लोग कह दिया करते हैं कि पाप करना तो मनुष्य का स्वभाव है या उसके प्रारब्ध के ही पाप का योग है, परंतु यह बात सर्वथा असत्य है। न तो पाप करना मनुष्य का स्वभाव है और न पाप का विधान प्रारब्ध में ही है। यह तो पाप करने वाला युक्तियां है जो पाप में रत रहते हुए भी स्वभाव का प्रारब्ध पर दोष मढ़कर स्वयं निर्दोष बनाना चाहते हैं। असल में यह दुर्लभ हृदय की एक कल्पना मात्र है। मनुष्य का स्वभाव तो पापों से बचकर उस सब भावों का अपने अंदर विकसित करने का है जो उस परम सत्य वस्तु के अति निकट हो जाने का है। पाप तो विश्वभोगी की आसक्ति होते हैं। इस आसक्ति का त्याग किए बिना मनुष्य कदापि सत्य वस्तु की पहचान नहीं कर सकता। विषयासक्ति तो पशु धर्म है। मनुष्य में अज्ञान से मनुष्यों ने अज्ञान से इसे अपना स्वभाव मानकर अपने को परमार्थ में बहुत दूर हटा रखा है। इसी से इसे बाधक, इसी से हमें बार बार दुखों का शिकार बनना पड़ता है। कहते हैं हृदय में खोज खोज कर बुरी वासना को निकालना चाहिए। जरा सी भी पाप को आश्रय देना अपने आप को सदा के लिए दुख रूपी नरक में डालने की तैयारी करना है।
मनुष्य में भगवान की दी हुई ऐसी शक्ति है कि वह चाहे तो पाप के परमाणु मात्र से बच सकता है। भगवान ने आदेश दिया है कि जो मनुष्य तू अपने आप को संभालकर सारे पापों के निवास स्थान दुर्जन काम रूप शत्रु नाश कर, जही शत्रु महाबोध बाह्यो काम रूपम दुरासह सदन। साधन में सहायक है प्रभु पर विश्वास, परमात्मा पर विश्वास। साधन को साधक पथ में कभी न डिगने देने वाला बहुत सुंदर उपाय प्रभु पर अटल विश्वास है। जो साधक परमात्मा की दयालुता, करुणा, उनके विदर्भ, सुहृदपन एवं प्रेम का तत्व जानकर उन पर विश्वास करता है, वह कभी हताश नहीं हो सकता है। हम लोग जो पद पर साधक से गिर जाते हैं, उसमें एक प्रधान कारण प्रभु में विश्वास की कमी। भगवान कहते हैं जो मुझे सब प्राणियों का सुहृद समझ लेता है वही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो मुझे सब प्राणियों का सुहृद समझ लेता है वही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। वास्तव में यह बहुत ठीक बात है। परमात्मा को सुहृद जान लेने पर, उनके बल पर, उनसे विश्वास पर मनुष्य अपने को सबल समझकर विषयासक्ति और पापों को दूर करने में सर्वथा समर्थ हो जाता है। हम अपने नित्य सुहृद परमात्मा को नहीं पहचानते, यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। साधक को यह निश्चय करना चाहिए कि परमात्मा मेरा सबसे सच्चा सुहृद है, नित्य संगी है, मुझे सदा पापों से बचाता है। मुझे तो बस उसी के शरण होकर उसी का चिंतन करना चाहिए, फिर सारा भार उसी पर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो साधक परम विश्वास के साथ ऐसा कर देता है वह निस्संदेह समस्त विघ्नों को लांघकर परमात्मा को पा लेता है। भगवान ने कहा है मुझसे चित्त लगाने वाले मेरे कृपा से सब प्रकार के संकटों से अनायास, सब प्रकार के संकटों से अनायास ही तर जाता है। मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद अतरिष्यसि। जय सीताराम जी।